नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली में अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें एडीजी इंटेलिजेंस और आयुक्त जनसंपर्क के साथ ब्रीफिंग में शामिल हुए। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में अलग अलग कार्यक्रमों के तहत स्थानीय कार्यों में शामिल हुए, जिसमें एडीजी इंटेलिजेंस और आयुक्त जनसंपर्क के साथ ब्रीफिंग में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी से मुलाकात कर उन्हें यशस्वी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी और जनहित में बड़े फैसले लिए गए। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार अब वृंदावन ग्राम अवधारणा के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गौ सेवाओं को नई ऊंचाई देगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और शहरी परिवहन को लेकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर मुहर लगाई गई है। इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो को केंद्र की हरी झंडी और भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया के नए नक्शे को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही जिलों में प्रभारी मंत्रियों के नेतृत्व में महत्वपूर्ण समितियों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जैसे होती है वैसे ही आज संपन्न हुई है और इसमें विभिन्न विषयों पर विकास आधारित विस्तार से चर्चा भी हुई और आज कई सारे विषय उन पर निर्णय भी हुए। अभी जैसे 20 तारीख को माननीय मनोहर लाल जी खट्टर के द्वारा मेट्रो ट्रेन की भोपाल में विधिवत शुभारंभ हो गया है। इसमें पहले चरण में 7 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें 8 स्टेशन है। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 शहर इंदौर और भोपाल दोनों में मेट्रो ट्रैक का नेटवर्क स्थापित हो गया है और इंदौर में अब 3.3 किलोमीटर के अंडरग्राउंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी सहमति मिल गई है। इसके लिए हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के उस विजन को भी हम सराहते हैं जिसके कारण ये चीजें शीघ्रता से संपन्न हो रही हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया का मैप भी 20 तारीख को लॉन्च हो चुका है, जिसमें अभी 5 जिले रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और नर्मदापुरम ये भी इसमें सम्मिलित हैं। इसमें 12 नगरीय क्षेत्र और 30 तहसील सम्मिलित होने वाली हैं। कुल मिलाकर 2524 गांव और 12,099 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें सम्मिलित होने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज जो पीपीपी आधारित हैं, इनका भूमि पूजन भी माननीय नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा 23 तारीख को ये होने जा रहा है। और पहले चरण में धार में पूर्वान्ह में भूमि पूजन और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद बैतूल जाएंगे और बैतूल में भी मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के साथ अन्य विकास कार्यों के भी भूमि पूजन और लोकार्पण वो करने जा रहे हैं। एक ही दिन में 2 जगह? एक ही दिन में 2 में। मेडिकल कॉलेज कितने? 2 हैं? 2 हैं। कल ही हो रहा है 23 तारीख को।
और वृंदावन ग्राम के संदर्भ में आप सभी को विदित है ही कि ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। इसमें ऐसे ग्रामों का चयन हो रहा है जिनकी जनसंख्या लगभग कम से कम 2000 हो और जहां गोवंश कम से कम 500 हो, और इसमें स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रभारी मंत्री की अनुमति से विधायक से परामर्श के उपरांत ही इनका चयन किया जा रहा है। 230 में से 193 विधानसभा जो ग्रामीण है उनमें इनका चयन हो चुका है, 37 अभी बाकी बची हैं। गायों की संख्या के आधार पर चयन हो रहा है? गायों की संख्या और वहां की आबादी लगभग मिनिमम 2000 और गोवंश कम से कम 500 उसके आसपास होना चाहिए। आबादी का क्या 2000। माननीय गृह मंत्री जी का हमारे मध्य प्रदेश के लिए ये गर्व की बात है कि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का 25 तारीख को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर और रीवा 2 स्थानों पर उनका आगमन हो रहा है। ग्वालियर में प्रातः 11:30 से दोपहर 2 बजे तक वो रहने वाले हैं। वहां पर अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में भी वो भाग लेंगे और ये शायद पहली बार होगा कि 2 लाख करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन, निवेशकों को आशय पत्र का आवंटन भी वे करेंगे और मेले का वर्चुअली उद्घाटन भी इसमें प्रस्तावित है। और दोपहर 2 बजे ग्वालियर से उनका प्रस्थान रीवा के लिए होगा। 2:40 पर रीवा पहुंचेंगे, वहां कृषि और किसान सम्मेलन उसमें वो भाग लेंगे और गोवंश वन्य विहार का भी वो अवलोकन करेंगे। कैबिनेट में आज ये भी चर्चा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि अलग अलग प्रदेश के जिलों में जितनी भी महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनकी अध्यक्षता प्रभारी मंत्री करते हैं, उन सारी समितियों का गठन भी जिलों में चर्चा उपरांत हो जाए और उनकी बैठकें वो भी जहां जहां प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में होने वाली हैं, जैसे रोगी कल्याण समिति है, जिला शहरी अभिकरण है और वृंदावन गांव अनुसरण समिति है, जिला विकास सलाहकार समिति है, इनकी बैठकें भी लगभग सभी जिलों में हो जाएं और जिन समितियों में मनोनयन होना है उनके बारे में भी आज ये निर्णय हुआ है कि शीघ्र उनमें मनोनयन भी हो जाएगा। आज कैबिनेट में जिन विषयों पर सहमति दी है उसमें मुख्य रूप से है बड़वा धामनोद मार्ग का जो अभी 2 लेन है, ये 4 लेन रूट के रूप में हैम के अंतर्गत इसका उन्नयन होने वाला है। ये लगभग 2 NH को जोड़ने वाली है और उसके साथ साथ महेश्वर और जैसे प्रमुख स्थान उसको भी इसके माध्यम से कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। ये MPRDC के द्वारा इसका निर्माण किया जाना है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल 60% राशि का संचालन ये 15 साल की अवधि तक सरकार को देना होगा और अभी मात्र उसमें 900 करोड़ रुपए के आसपास की राशि होगी जो दी जाएगी, बाकी 15 साल किस्तों में दिया जाएगा और इसमें आने वाले समय पर जो टोल नाके होंगे वो भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही संचालित होंगे। तो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण ये रोड का निर्माण हो रहा है। अभी गति सीमा लगभग वहां पर होती है 30 किलोमीटर के आसपास, ये बनने के बाद ये हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। तो स्वाभाविक रूप से उस पूरे क्षेत्र को इसका अत्यंत लाभ मिलने जा रहा है। लगभग 2500 करोड़ के आसपास है, लगभग 63 किलोमीटर है। इसमें ब्याज भी बहुत देना पड़ रहा है आपको? नहीं, आपको 15 आज के समय में आपको 15 साल में पैसा देना है तो स्वाभाविक है कि ब्याज दे रहे हैं। आप उतना कभी भी ये विकास का जो मॉडल है मॉडल ये पूरे देश में अपनाया जाता है, दुनिया में अपनाया जाता है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है और इस मॉडल के अंतर्गत हम विकास के कार्य कर सकते हैं क्योंकि कई बार बजट की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन मैं हमेशा से मानता हूं कि विकास कार्यों की सीमाएं नहीं होती, उनकी निरंतरता बनी होती है और दोनों के साथ तालमेल बनाना है तो अपने बजट में ही जो निर्धारित बजट है उसी में अधिकतम विकास के कार्य आप कर सकें, ये आवश्यक है।
लेकिन इन 15 सालों में आप ये भी विचार करिए, रोड का मेंटेनेंस भी उसी को करना होगा, जिसको ये काम होगा। 15 साल तक इस रोड का पूरा रखरखाव भी उसी के जिम्मे आएगा। तो सरकार का भी बहुत बड़ा पैसा इसमें बचने वाला है। सर 60% कौन देगा? गवर्नमेंट देगी? मतलब 60 और 40% का मतलब है कि 40% अभी देंगे, 60% 15 वर्षों में किस्तों में देंगे। ये ऐसा है। 19 करोड़ रुपए जीएसटी का। अब ये तो जीएसटी तो सारे कार्यों में, आप उसको ऐसा मान के चलें कि जीएसटी तो सभी कार्यों में सम्मिलित है ही। इसके बाद है आंगनवाड़ी सेवा योजना, इसकी निरंतरता हो, और इसकी निरंतरता के लिए 2026-27 से 2030-31 तक के लिए इसकी निरंतरता की स्वीकृति आज दी गई है। इस योजना में आंगनवाड़ी सेवा योजना, जिसमें पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, शाला की पूर्व शिक्षा, आंगनवाड़ी भवन निर्माण, सक्षम आंगनवाड़ी सहित पोषण अभियान, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, ये सब भी इसमें सम्मिलित है। मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वितीय चरण को भी आज स्वीकृति प्रदान की गई। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, एक भोपाल है, दूसरा जबलपुर है। तो जबलपुर में जो उसका सेकेंड फेज है, और इसके जो कुलाधिपति होते हैं वो स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश होते हैं, तो उसके लिए अतिरिक्त राशि लगभग 197 करोड़ रुपए ये भी इसके लिए स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, कुलगुरु और कुल सचिव के आवास और 12 मल्टी स्टोरी स्टाफ क्वार्टर्स, कैंपस की बाउंड्री वॉल, ये सब भी इसके अंतर्गत बनेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विंड्स कार्यक्रम के क्रियान्वयन को भी आज स्वीकृति मिली है। विंड्स है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम, ये सभी जगहों पर स्थापित होना है, और इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ऑटोमेटिक रेन गेज और प्रत्येक तहसील में एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ये स्थापित किए जाएंगे, ताकि मौसम के जो हाई क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता के आंकड़े हैं, ये एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार को उपलब्ध हो सके। उसके आधार पर भविष्य की बहुत सारी योजनाएं इसके आधार पर तय हो सकेंगी। डाटा सेंटर मुख्यालय क्या रखेंगे? इसका जो मुख्यालय होगा वो दरअसल में वैसे देखा जाए तो जो यहाँ का मुख्यालय है भोपाल, वही होगा, और हर ग्राम पंचायत में इसका अलग अलग होगा, और ये सारा डेटा एक तरह से कहें तो दिल्ली ही भेजा जाएगा। उसका मुख्यालय तो दिल्ली ही होगा, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग भोपाल के माध्यम से होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके सहयोग मिल रहा है, और उसके सहयोग के बाद में 5 वर्षों की योजना पर लगभग 434 करोड़ रुपए संभावित व्यय है, जिसमें राज्य का जो अंश है वो लगभग 147 करोड़ है, बाकी का केंद्र सरकार उसमें मदद कर रही है। तो ये वो मुख्य विषय थे आज की कैबिनेट के जो आपके सामने रखे गए हैं।